आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोगों ने जो लास्ट किया हुआ था सीजीपीएससी हमारा टेस्ट नंबर 5, जिसमें हमने पार्ट 1 किया था छत्तीसगढ़ कला संस्कृति जनजाति। इसका आज हम लोग करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग 51 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। 51 से 100 देखेंगे। इसमें हम लोग का क्या क्या रहने वाला है, भारतीय दर्शन, कला संस्कृति और समसामयिका। तो अगर आपने अच्छे से सारे समसामयिका वाले पोर्शन को किया हुआ है तो लास्ट तक अटेम्प्ट करिएगा सारे क्वेश्चंस को। आप लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कितने आए। अभी कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ इमरजेंसी कारण थी और थोड़ा सा वर्क बर्डन भी ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू बेसिस पे आपका एग्जाम तक जो है आपको कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो हम लोग प्रोवाइड करा पाए। कल हम लोग एक फुल टेस्ट करने वाले हैं, तो जो फुल टेस्ट का वेट कर रहे थे उनको कल एक फुल टेस्ट मिलने वाला है, तो कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा। कल एक फुल टेस्ट आने वाला है। आज आप हम लोग के साथ करेंगे क्या, भारतीय दर्शन, कला संस्कृति और समसामयिका। इससे पहले समसामयिका का मैंने जो है 2 वीडियो डाला है, एक छत्तीसगढ़ का कंप्लीट है और आपका इंडिया का कंप्लीट है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्जाम में उससे क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे। उसका जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, इकोनॉमिक सर्वे, एमसीक्यू, साथ में 4 फुल टेस्ट सीजीपीएससी के, अगर आपको उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और या टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो इसका प्राइस हमने 149 रखा हुआ है। 149 पे आप ये सारे कंटेंट अवेल कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्राइस पे ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग और आज के हम लोग के एमसीक्यूज पे और समझने की कोशिश करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करेंगे और आएंगे हम लोग के सबसे पहले एमसीक्यू में। 1 अक्टूबर 2022 को रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित सेकेंड रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में किस टीम को हराकर भारतीय टीम ने खिताब जीता है? महत्वपूर्ण इवेंट था। ऑस्ट्रेलिया लेजेंड, दक्षिण अफ्रीका लेजेंड, इंग्लैंड लेजेंड या श्रीलंका लेजेंड? तो यहाँ तो अपने को पता चल गया कि हुआ कहाँ था, रायपुर में हुआ था और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर है, इसको आंसर याद रखिएगा, श्रीलंका लेजेंड। जीता भारत ने था। ठीक है, किस टीम को हराकर भारतीय टीम ने खिताब जीता था? भारत ने, लेकिन रनर अप कौन रहा था? वो था श्रीलंका लेजेंड्स। अगला क्वेश्चन है, साइबर जागरूकता अभियान खाकी के रंग स्कूल के संग किस जिले की पुलिस द्वारा चलाया गया? महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़ या रायपुर? सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन इधर से, योजना से क्वेश्चन आ सकता है, अभियान से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये न्यूज़ कब का है? तो ये न्यूज़ है आपका 20 सितंबर का। 20 सितंबर का न्यूज़ है, महासमुंद में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया था। अच्छा, कारण क्या था? इसका कारण था, स्कूली बच्चे हैं अपने पास, तो इनको साइबर फ्रॉड से जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। बहुत सारे साइबर फ्रॉड होते हैं, उससे बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक से संबंधित। 22 तेज के विषय में निम्न कथन पर विचार करें। इसमें कुल 10 प्रकार के परंपरागत खेलों को शामिल किया गया है। इसमें स्कूल बच्चों के साथ अधिक आयु के महिला पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। सत्य कथन बताइए क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके इसका डिटेलिंग देखेंगे। सबसे पहला है, इसमें कुल 10 प्रकार के खेल, जी नहीं 10 प्रकार के खेल नहीं, 14 प्रकार के परंपरागत खेलों को शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इसमें अधिक उम्र के महिला पुरुष भी शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली हो सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग दोनों हो सकते हैं। तो मतलब आपका कथन 1 गलत है और कथन 2 सही हो जा रहा है। तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये हुआ कब से कब तक था? तो पहल बहुत अच्छी है। यहाँ के परंपरागत खेल पिट्ठुल हो गया, बाटी हो गया, कंचे जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था और इसको ध्यान रखिएगा, इसको 6 जनवरी को ख़त्म होना था। अब अलग अलग स्तर के होने थे ना, पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल भी होगा, आपका नीचे स्कूल लेवल वाले भी होंगे, तो बहुत सारे लेवल थे। तो 6 जनवरी को उसको ख़त्म होना था, लेकिन फिर इसको आगामी तिथि के आगे बढ़ा दिया गया और ये जो है अब 10 जनवरी को समाप्त हुआ। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या मिलता है आपको। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी भी सही है, 6 अक्टूबर से 10 जनवरी भी सही। अगर दोनों आता है तो 6 अक्टूबर से 10 जनवरी वाले में इसको लगा के आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निजात अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा? बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुलिस विभाग द्वारा इस अभियान को चलाया गया था और कोरिया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर कोरिया जिला भी होगा। अगला, राज्य के किस जिले में कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या सरगुजा? तो जिनको पता है, यहाँ पे शक्तिपीठ है तो इससे ये
आराम से गेस कर लिए होंगे, सूरजपुर इसका सही आंसर है। कुदरगढ़ मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का। अगला, राज्य के किस दिवस को बोरोबासी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है? ठीक है, 14 अप्रैल, 1 मई, 18 जून या 18 मई। तो छत्तीसगढ़ की ये मतलब आप सांस्कृतिक धरोहर बोल सकते हैं बोरोबासी। तो ये है हम लोग का, मनाया है कब गया? ऑप्शन नंबर 1 करिएगा, 1 मई। और ये डेट मैं आपको फिर रिकॉल करा रहा हूँ, इस साल का अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो योजना आई है इस साल का वह है मुख्यमंत्री, हम लोग लिखेंगे सीएम मितान योजना। सीएम मितान योजना इस साल की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। तो सीएम मितान योजना का भी शुभारंभ 1 मई को ही हुआ है। फिर बता रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर याद रखिए, 14545 इसका हेल्पलाइन नंबर है। अगला, जुलाई 2022 में माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा के बाद ये प्रभार किस मंत्री को सौंपा गया है? तो इसको हमने किया है, डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं आप, एक बार ट्राई करिए। इसका सही आंसर है श्री रविंद्र चौबे जी के पास ये मंत्रालय भी है। राज्य में किस दर पर गौमूत्र का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है? 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए या 4 रुपए? तो गौमूत्र मतलब छत्तीसगढ़ जो है ना, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर डी, 4 रुपए प्रति लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2 रुपए प्रति किलो गोबर गोधन न्याय योजना के तहत, ये आपको पता ही है। इसको सुमेलित करते हैं, राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया है और यहाँ पे प्राप्तकर्ता दिया हुआ है। अच्छा, पुरस्कार से याद है, मैं आपको कल जो है एक स्पोर्ट्स का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे मतलब 36 आप देखेंगे इंडिया लेवल पर जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स हुए ना, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन क्योंकि आते हैं, तो वो हो जाएगा। कोशिश करेंगे कल या परसों तक एक राज्य अलंकरण पुरस्कार का भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा, तो ट्रिक के माध्यम से रहेगा तो आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। चलिए आते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान, यति यतनलाल, गुरु घासीदास या धनवंतरी सम्मान। तो बताइए प्राप्तकर्ता कौन कौन है? एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। हो गया? चलिए इसको बताता हूं मैं आपको सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करें? हम लोग शुरू करते हैं यति यतन लाल। ठीक है, ये रहा यति यतन लाल सम्मान। तो यति यतन लाल सम्मान जो है आपका, ये मिला है ऑप्शन नंबर, इनको चाहिए, मेरे को याद था यति यतन लाल, तो मदन मोहन शुक्ला। तो बी का क्या हो जा रहा है? 4। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ए का 3 तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया ना। अब ए का तो ठाकुर प्यारेलाल सम्मान आपका ये है, कंफर्म हो गया। हम लोग को सी पकड़ना है या डी पकड़ना है? तो सी है गुरु घासीदास सम्मान। तो गुरु घासीदास सम्मान किनको मिला है? ये मिला है इनको, सी का पहला, मतलब सी का पहला ये रहा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने का, ठीक है, तो आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। राज्य में रोका छेका अभियान का आयोजन किया गया है, कब से कब तक? एक बार ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप। रोका छेका अभियान, जो जितने भी घुमक्कड़ पशु या जानवर हैं उनको रोकने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। ये चलाया गया था इस बार 10 से 20 जुलाई। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? शांति, रसायन, भौतिकी या साहित्य? तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आते हैं एक एक करके। शांति का एलिस ब्लास्की, ये सही है। रसायन का जो है, रसायन को मिला है कैरोलिन, ये भी सही है। अच्छा, रसायन का और दो लोगों को मिला है, एलन जॉन और एंट करके नाम है, इनको मिला है, मैं अलग से कराऊंगा इसको। ठीक है, भौतिकी का देखिए मॉर्टेन मेल्डॉन ये लिखा हुआ, ये वाला आपका जो रहेगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये कैरोलिन, ये तो ठीक है। भौतिकी का जो है इन तीनों को मिला हुआ है, एलन जॉन और एंट करके 3 लोगों का नाम है, तो इसको मैं अलग से कराऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। साहित्य का NENX, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भौतिकी गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो नोबेल पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इधर से क्वेश्चन आने के। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, जिनको हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, कौन है? आर वेंकटमणि, तुषार मेहता, के वेणुगोपाल, यू ललित? बताइए। तो ये है हमारे आर वेंकटमणि, सही। क्रम याद रखिएगा, 16वें क्रम के हैं। ठीक है, पहले जैसे तुषार मेहता, ये तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और के वेणुगोपाल साहब अपने पास थे, लेकिन ये नहीं है अभी, 15 क्रमांक के हैं ये, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर आर वेंकटमणि साहब को अपॉइंट किया गया है। अगला,
मई 2022 में भारत की गीतांजलि श्री को किस रचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला ये हिंदी उपन्यास है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसको मिला हुआ है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं, कि किस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को प्रदान की गई है? 22, 20, 25 या 23? तो 2023 लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, 2023 में 23वें क्रमांक का। हाल ही में समीर वी कामत को किस संस्था का प्रमुख या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DRDO, इसरो, CDS या CDEC? तो इनको हमने इंडिया के करंट अफेयर में कवर किया हुआ है, आप इसको करिए DRDO, समीर वी कामत, याद रखिएगा। वर्ष 2022 में UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या स्वीडन? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करिए, स्विट्जरलैंड। अच्छा, इंडिया का रैंक क्या है कितने कंट्रीज में? तो 191 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है और 132 अपना रैंक आया हुआ है। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। जुलाई अगस्त 2022 में विमान में हुए विमान नहीं, इसका होना चाहिए बर्गिंगम में हुए राष्ट्रमंडल खेल में भारत की पदक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज का क्रम क्या है? मतलब क्या क्या मिला अपनों को? तो मैंने आपको याद करिए, जब मैंने आपको वो इंडिया वाला करंट अफेयर कराया था ना, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था एक, 2-2-1-6-2, ये आ गया 2-2-1-6-2, इसी से ही आपका आंसर निकल जा रहा है। 3 तो आपका एक्स्ट्रा है ना, 2-2-1-6-2 यहाँ से करके आप इसको याद कर सकते थे। अब टोटल काउंट कर लीजिए, 65 निकल के आएगा। अब क्रमांक देख लीजिए, क्योंकि इंडिया का क्रमांक पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि पहले नंबर में कौन था। ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कनाडा और चौथे नंबर पे इंडिया। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, जब मैंने आपको इंडिया का कराया था ना, तो कहीं पे शायद मैंने चाइना बोल दिया था गलती से, तो उसको सुधार लीजिएगा, ये इसका सही क्रम है। वैसे आपको पहला वाला याद होना चाहिए और आपको इंडिया का प्लेस याद होना चाहिए, इस वाले में गलती नहीं हुई थी। अगला, PMC योजना, शी ने श्री योजना का संबंध किससे? उद्यम से, शिक्षा से, बैंकों से या चिकित्सा से? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंध मिलेगा। केंद्र और सरकारी योजनाएं हैं ये, और ये आपका कब से शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था, आपको बोल सकता है 5 सितंबर, इस साल के 5 सितंबर से शुरू हुआ था ये। अगला, भारत की नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंध रखती हैं? बिरहोर, खोंड, संथाल या गोंड? याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नहीं हो सकता यहाँ पे। संथाल जनजाति से संबंधित है, और बाकी आप सबको पता ही है। द्रौपदी मुर्मू जी का क्रम पूछ सकता है कि कौन से क्रमांक की है, तो 15th क्रमांक की है। ठीक है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले कहाँ की गवर्नर थी? तो पूछेगा तो करिएगा झारखंड। अगला, फीफा वर्ल्ड कप और ये है अपने प्राप्तकर्ता, गोल्डन बूट, गोल्डन दस्ताना, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी और गोल्डन बॉल अभी हुआ है। जीता कौन है? आपका अर्जेंटीना। उपविजेता कौन है? आपका फ्रांस। आपको बताना है कि ये सारा चीज़ किसको मिला हुआ है। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए कि आपसे बन पा रहा है। इसको मैंने आपको कराया था वैसे, गोल्डन बूट, गोल्डन दस्ताना, ये सारा चीज़ तो आप कर सकते हैं, है ना। जैसे गोल्डन बूट मिला किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आएगा। गोल्डन दस्ताना आपको मिलेगा एमी, एमी नाम से हमने सेव किया हुआ था, याद किया हुआ था, इनको मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी, तो लियोनेल मेसी तो युवा नहीं है ना, गोल्डन बॉल उनको मिलेगा, तो डी का हो जाएगा आपका एक, यानी कि ये वाला डी और ये वाला हो जाएगा आपका सी। तो देख लीजिए कहाँ मेल खा रहा है, ABCD उल्टा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जा रहा है। अब आते हैं हम लोग कुछ भारतीय दर्शन, तो चलिए आगे आएंगे, कला संस्कृति के क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा में जल निकासी नालियां किससे बनी थी? टेराकोटा, संगमरमर से, पत्थर से या लकड़ी से? सही बताइए, आंसर क्या होगा? एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, आपको जो गलती करना है यही करना है, आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। ठीक, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
डी लकड़ियों से बना हुआ था। प्राचीन काल में निर्मित स्तूप आपने देखे होंगे, वो क्या होते थे? बैठक भवन, पूजा स्थल, समाधि स्थल या सभागार? क्या होगा? समाधि स्थल होगा ना। ठीक है। गांधार शैली, मथुरा शैली का संबंध किससे है? मूर्तिकला से, चित्रकला से, मंदिर निर्माण कला से या नृत्य शैली से? गांधार शैली, मथुरा शैली, आपने पढ़ा है इसको और डिटेल में पढ़ा होगा आपने इंडियन हिस्ट्री पे। इसका संबंध किससे मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिकला से। विश्व प्रसिद्ध 10 अवतार गुफा कहाँ स्थित है? अजंता में, बाग में, जूनागढ़ में या एलोरा में? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा में। एलोरा महाराष्ट्र। अगला, गुप्त काल में निर्मित महरौली का स्तंभ किससे निर्मित है? ईंट से, लोहा का, पत्थर का या तांबा का? तो महरौली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना, चंद्र का है ये, चंद्र बस लिखा हुआ है, तो ये है किसका? अब किससे बना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, लोहा करिएगा। बोलते हैं जंग नहीं लगता इस पे। अगला, हवा महल किस वास्तुकला में प्रसिद्ध है? मुगल शैली, चोल शैली, राजपूत शैली या पल्लव शैली? ये आपको राजपूत शैली पे मिलेगा। हवा महल मिलेगा कहाँ आपको? राजस्थान। अगला, प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद किस शासक के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां? ऑप्शन नंबर सी, बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो बेहजाद है ना, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, इस वजह से इनको पूर्व का राफेल, पूर्व का राफेल, राफेल बहुत बड़े चित्रकार हुए थे, कहा जाता था। अगला, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था का गठन किसने किया था? राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या एम एफ हुसैन? तो सारे बड़े नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी, अवनिंद्रनाथ टैगोर सही आंसर है। कब किया था पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप एक अंदाजन ले सकते हैं। ब्रिटिश एरा यानी कि 1907 में किया गया था। ये दर्शन है और ये दिए गए हैं आपके प्रवर्तक। ये तो आपको करना ही था। चलिए यही इस क्वेश्चन में ही हम लोग इसको कर लेते हैं, कुछ बचेगा तो मैं ऐड ऑन करूंगा। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक, चलिए अटेम्प्ट हो गया आपका, देखें। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें? सांख्य दर्शन कपिल मुनि सही है, एकदम सही है। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि ही होगा। ठीक है, आते हैं आपका पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा आचार्य जैमिनी, ये भी एकदम सही है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाड, ये भी सही है। न्याय दर्शन का महर्षि गौतम, ये भी सही है। तो ये चारों के चारों सही हो जा रहे हैं, मतलब ए का 1, बी का 2 ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है, ये वाला ऑप्शन। चलिए 2-3 चीजें ऐड ऑन करें इसमें। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा पूछेगा तो बाद नारायण, उत्तर मीमांसा पूछेगा तो बाद नारायण, ये थे। और योग सूत्र आपको पता ही है, योग सूत्र करेगा तो महर्षि पतंजलि। ठीक, चारवाक, चारवाक का कोई वो नहीं था, लेकिन उसको लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो चारवाक का लोकायत दर्शन कर लेते हैं। और कोई दर्शन बच रहा है क्या आपका? नहीं बच रहा है। बाकी आपके कुछ संप्रदाय बच रहे हैं, उसको अगले क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। पंच स्कंद की अवधारणा किस दर्शन की देन है? बौद्ध, जैन, वैदिक या आजीवक? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। आजीवक संप्रदाय महत्वपूर्ण संप्रदाय है, इसको भी देखेंगे हम लोग। अगला, चार्वाक दर्शन विश्व की व्याख्या में किस तत्व को मानने से इनकार करता है? वायु, आकाश, सूर्य या धरती? अब चार्वाक के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है, पहले तो आंसर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बताते हैं एक चीज क्या है। एक चीज है आपका आकाश, इसको याद रखिए। देखिए चार्वाक के लिए एक ही चीज याद रखना है, जो दिख रहा है यानी कि जिसको आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं उसको ये मानते हैं, जिसको नहीं कर सकते नहीं मानते हैं। प्रत्यक्ष आप उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिसको आप फील कर सकते हैं, या जिसको अपनी इंद्रियों या अपने सेंस ऑर्गन के जरिए महसूस कर सकते हैं। ठीक, वायु को कर सकते हैं ना, जी हाँ, फील तो होता है। सूर्य देखते हैं, फील होता है उसका गर्मी भी। धरती को भी आप महसूस कर सकते, आकाश को कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो चीज़ आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं उसको मैं मानूंगा, नहीं कर सकते नहीं मानूंगा, बस। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक जो सूर्य के अवतार माने जाते हैं? माधवाचार्य, रामानुजनाचार्य, वल्लभाचार्य, निबिंकाचार्य? बताइए। द्वैता द्वैतवाद, निबिंकाचार्य। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। द्वैता द्वैत, अद्वैत हो गया, विशिष्ट द्वैत, इसको मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इसको लिख लीजिएगा और एक बार कहीं पे इसको छोटे से स्टिकी नोट्स टाइप से चिपका दीजिए, इसको रिकॉल करिएगा, मेंस में भी काम आता है आपका। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो दर्शन है हमारा वो है शंकर का। ठीक, शंकर के दर्शन को हम लोग बोलते हैं कि अद्वैत।
अद्वैतवाद। अब चलिए हम लोग वापस चलते हैं और एक चीज और देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था आपको, आपने यहाँ पे देखा था बाद नारायण, इन्होंने रचना की थी एक सूत्र की जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रह्म सूत्र। ठीक, ये सारा वैसा ही है, वेद और आपके ये उपनिषद ही है जिनको इन्होंने कंपाइल करके एक ब्रह्म सूत्र की रचना की। अब वो ब्रह्म सूत्र इतनी जटिल शब्दावली थी, उसको मतलब प्रत्यक्ष करना या समझ पाना बहुत मुश्किल था। अब उसी ब्रह्म सूत्र को आसान शब्दों में शंकर अद्वैतवाद के रूप में लिखेंगे और बाकी सारे लोग अपना अपने वाद के रूप में इसको लिखते हैं, जैसे द्वैता द्वैता निबिंकाचार्य यहाँ पे लिखा गया। तो वो ब्रह्म सूत्र जो है ना बहुत बड़ा सोर्स रहता है। चलिए ऐड करें और बाकी सारी चीज, माधवाचार्य आपने सुना हुआ है, इनका जो है वो है आपका द्वैतवाद। द्वैतवाद हो गया। रामानुजाचार्य है तो इनका विशिष्ट, विशिष्ट द्वैतवाद। वल्लभाचार्य आपने सुना होगा, इनका शुद्धाद्वैतवाद। निबिंकाचार्य का होगा, शंकर का हो गया। यही पांच तो है आपके पास, इसको याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या चारवाक। तो विक्रमशील, तक्षशिला, नालंदा, ये सारे जो है बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। इन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, संप्रदाय और यहाँ पे संस्थापक। ये चार दिए है, एक बार आप ट्राई करिए। अजीवक, घोर अक्रियावादी, इच्छवादी या निश्चयवादी। तो मैं आपको डायरेक्ट सही आंसर बताऊंगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है अजीवक। आपको पता होना चाहिए अजीवक संप्रदाय जो है मक्कली गोशाल, जो विश्वास करता था मतलब अनहोनी को कौन, होनी को कौन टाल सकता है, ठीक है, जो आगे बस सोचता था जो होना वो तो होके रहेगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य का संप्रदाय किस नाम से जाना जाता है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है ब्रह्म के ऊपर भरोसा करते थे और मानते थे कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म के अवतार हैं, तो मतलब वैष्णव संप्रदाय। वर्तमान में भारत में शास्त्रीय नृत्य की कितनी विद्याएं विद्यमान है, पांच है, छह है, सात है या आठ है। सही आंसर बताइए। तो शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, आठ मिलेगा। मैं आपको नाम बता देता हूं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। आपको भरतनाट्यम मिलेगा, आपने सुना है भरतनाट्यम पहला करते हैं। दूसरा नंबर पे आप करिएगा कथकली, तीसरे नंबर पे आप करिएगा कथक, चौथे नंबर पे करिएगा आप उड़ीसी, पांचवें नंबर पे करिएगा मणिपुरी, छठवें नंबर पे मोहिनी अट्टम सुना होगा आपने, सातवें नंबर पे कुचिपुड़ी और आठवें नंबर पे सत्रिय नृत्य। तो ये है आपके पास आठ। ये वाला को जरूर याद रखिएगा सत्रिय, बाकी तो आपने सुना है कहीं ना कहीं या ज़्यादा चर्चित है, शायद ये वाला कम है, लेकिन ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य में आता है सत्रिय नृत्य। ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिय नृत्य हो गया। लोक नाट्य और राज्य का ये दिया हुआ है, कौन से नाच राज्य से संबंधित है इसको आपको बताना है। एक बार ट्राई करके देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। जैसे तमाशा, तमाशा दिया है उत्तर प्रदेश, जबकि आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा तमाशा तो महाराष्ट्र में फेमस है। ठीक, तमाशा महारा। अक्किया नाट, अक्किया नाट कहाँ मिलेगा आपको, मणिपुर जी नहीं, मणिपुर नहीं, ये तो असम में मिलता है। ख्याल राजस्थान सही है, करियाल हिमाचल प्रदेश सही। तो सही आंसर क्या होना था इसका, तीन चार होना था, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दो चार हो गया है, तो ये आपका तीन चार ये वाला सही आएगा। ठीक है, तो ये दो तीन आपको मिल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। मुखौटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य, उत्तर प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो मुखौटा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कला के किस क्षेत्र से है, नृत्य है, गायन है, नाटक है या चित्रकला है। तो भारत रत्न है, आपको पता होना चाहिए, ये है ऑप्शन नंबर बी, गायन से संबंधित। अगला, करताल वाद्य यंत्र किस श्रेणी से संबंधित है, तत्व, सुशिर, अवध या घन। तो करताल भजन कीर्तन में बहुत इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, घन होना चाहिए। घन मतलब क्या होता है, जो धातु से निर्मित रहता है वाद्य यंत्र, जैसे चिमटा हो गया, मंजीरा हो गया, करताल हो गया, ये सारे आते हैं। जलीकट्टू पर्व किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। सही आंसर करिए ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला, कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में कितने मंडल का उल्लेख करते हैं, 12, 8, 4 या 6।
ऑप्शन नंबर ए, मंडल 12 मंडल होते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन इनकी एक सप्तांग थ्योरी भी है, तो सप्तांग 7 लोगों को लेके बनाया गया था। अगला, भारतीय दर्शन में अतिमानस का विचार किस दार्शनिक द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या श्री अरविंद? अतिमानस, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सुप्रा माइंड, अलग ही कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोग की चेतना से ऊपर का जो अवस्था है, मतलब एकदम सुप्रीम अवस्था भी नहीं, बीच की अवस्था, ये श्री अरविंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ये तो प्रैक्टिकल वेदांता के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। भीमराव अंबेडकर भीमयान, एक नया शाखा ये जोड़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो एकात्मवाद, एकात्म मानववाद, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। सत्कारवाद का विचार किस दर्शन में दिया गया? योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या वैशेषिक? ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन। असत्कारवाद बोलता तो, जो कि अभी एसआई के एग्जाम में आया, मैंने पहले भी कराया हुआ है आपको इसको, और ये फंसा था क्वेश्चन, योग दर्शन होता तब, योग होता, न्याय दर्शन सही आंसर होता, महर्षि गौतम। अगला, पूरक, कुंभक व रेचक किस योग के 3 अंग है? आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम या धारण? तो ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, प्राणायाम। परमाणुवाद किस दर्शन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य या मीमांसा? और परमाणुवाद महर्षि कणाद, ठीक है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर वैशेषिक, महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद को परमाणु का पिता भी कहा जाता है, ये 2016 पीएससी ने पूछा हुआ है। विश्व का प्रथम उपन्यास कादंबरी के लेखक बाणभद्र, क्षेमेंद्र, कल्हण या हरिसेन? ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला, ये दिया है समाधि स्थल और ये दिए हैं महापुरुष, बताइए कौन कहाँ सुमेलित है? चलिए, कुछ तो आपको पता ही होगा ना, जैसे किसान घाट, कर्म भूमि, ये सब आपने सुना हुआ होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका सही क्या होगा, आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार मिलान करके जरूर देखिएगा इसको। कलमकारी लोक कला शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या असम? ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। नाम से ही देखिए, क्या कलम, कलम से किया जाता है इस वजह से। भारत के संविधान में किस लिपि को मान्यता दी गई है? रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी या खरोष्टी? ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन। अब मेरे को आप कमेंट करके बताइए 50 में कितने आ रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो और टॉपिक जो आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसके ऊपर हम लोग वर्क करें? टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से हम लोग कल एक फुल टेस्ट करने वाले हैं, आप प्रिपेयर रहिएगा। कल में भी शायद सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी आपका एक फुल टेस्ट अपलोड होगा, और बनाइएगा। कुछ डाउट होगा तो लिखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं करंट अफेयर के वीडियोस का लिंक जो है इस स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम पे हेल्प करेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।